गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट राजा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राजा वीराचंद। राजा वीराचंद का कार्यकाल है 856 से 869 ईस्वी। राजा वीराचंद की कोई संतान नहीं थी। इसने भोग विलास में अपना जीवन बिताया। इसकी मौत के बाद खसों का आक्रमण हो जाता है और खस जीत जाते हैं। खसों का आक्रमण लगभग 200 वर्षों तक यहाँ रहता है। कुछ प्रमुख खस राजा हमारे हैं बीजड़ जीजड़। इसके बाद नेक्स्ट राजा है राजा वीरचंद। राजा वीरचंद का कार्यकाल 1065 से 1080 ईस्वी है। खसों के शासन से परेशान जनता ने वीरचंद को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया और अंतिम खस राजा सोपाल को राजा भीमचंद द्वारा पराजित किया गया। इसके समय में जो मुख्य सरदार था वह था श्री सोन खड़ायत। श्री सोन खड़ायत की ही द्वारा इसने एक बहुत मजबूत सेना का निर्माण किया था और इसी मजबूत सेना के प्रयासों से इन्होंने खस राजा सोपाल को मरवाया था। तो हम कह सकते हैं राजा वीरचंद के समय में चंद्रवंश की पुनः स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट राजा है राजा नामकी चंद। राजा नामकी चंद का शासनकाल 1170 से 1195 ईस्वी। यह 17वां शासक था। अशोक चल के आक्रमण की पुष्टि इसके समय में हुई थी। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अशोक चल जो था नेपाल का वैराट कुल का शासक था और इसके आक्रमण की पुष्टि राजा नामकी चंद के समय में हुई थी। तो एक कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिए। इसके समय में महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले थे। पहला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है गोपेश्वर अभिलेख। दूसरा है बाड़ाहाट यानी कि उत्तरकाशी में प्राप्त हुआ बाड़ाहाट त्रिशूल लेख 1209 ईस्वी का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट राजा है राजा थोहरचंद। राजा थोहरचंद का कार्यकाल 1261 से 1275 ईस्वी। कुछ प्रमुख इतिहासकारों द्वारा जैसे कि हर्षदेव जोशी, फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, यशवंत कठोच आदि के द्वारा ही थोहरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना गया है। चंद वंशावली की सीधा प्रति में इस राजा का उल्लेख थोर अभिचंद के रूप में हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट राजा है राजा त्रिलोकचंद। राजा त्रिलोकचंद का कार्यकाल 1296 से 1303 ईस्वी है। इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो ये हम जानते हैं इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहला इसने भीमताल में एक किला बनाया था। छकाता परगना जो कि आज की डेट में नैनीताल जिला बन गया है। छकाता परगना या राज्य को जीतकर इसने अपने राज्य में मिलाया था। राज्य विस्तार करने वाला यह सबसे पहला शासक है। तो कई बार यूपीएससी क्वेश्चन कर चुका है, राज्य विस्तार करने वाला पहला शासक का नाम बताइए। तो राजा त्रिलोकचंद। इसका शासनकाल 1296 से 1303 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा राजा है राजा अभयचंद। राजा अभयचंद ने 1344 से 1374 ईस्वी तक शासन किया था। इसने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था और यह 28वें नंबर का शासक था। राजा अभयचंद के समय में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी। इसके समय में चंद्रवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो गाइस आप इसे ध्यान में रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट राजा जो कि बहुत महत्वपूर्ण राजा है राजा ज्ञानचंद या फिर हम इसे कह सकते हैं राजा गरुड़ ज्ञानचंद। इसका शासनकाल है 1375 से 1420 ईस्वी। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला हमारा शासक है। पहला चंद शासक है यह जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। गाइस जी भेंट अर्पित करने तो गया था, साथ में इसका अपना भी कुछ मतलब था क्योंकि इसने गरुड़ की पायदी तो इसे वहां मिली थी, साथ में इसने तराई का सीट भी वहां से लिया था। इसका राज चिन्ह गरुड़ बन गया था क्योंकि इसको उससे पहले गरुड़ की उपाधि मिल चुकी थी। तथा सेरा खड़कोर ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज बोला गया है। और इसके अनुसार ही ज्ञानचंद का जो शासनकाल हमें बताया जाता है वो 1400 ईस्वी बताया जाता है। वो यह जो सेरा खड़कोर ताम्रपत्र है उसी के अनुसार बताया गया है। ज्ञानचंद जो था विष्णु भगवान का बहुत बड़ा उपासक था और आप तो जानते हैं राज चिन्ह इसका गरुड़ भी था।
तो फ्रेंड्स, ज्ञानचंद का एक बहुत महत्वपूर्ण वीर सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठायत। और कहा जाता है कि ज्ञानचंद ने अपने ही सेनापति नीलू कठायत की मृत्यु करवाई थी। नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि भी दी गई है। नीलू कठायत के साथ साथ नीलू कठायत के अलावा जस्सा कमलेखी एक अन्य व्यक्ति था जो ज्ञानचंद का क्लोज था। जस्सा कमलेखी जो नीलू कठायत से जेलस करता था, यानी कि उसे पसंद नहीं था नीलू कठायत। और उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और ज्ञानचंद के दिमाग में ऐसा कुछ फिट कर दिया जिससे कि कुछ टाइम बाद ज्ञानचंद ने ही नीलू कठायत को मरवा दिया था।